morning everyone. We have already discussed about the electrode potential, and by using the reference electrode we can find out the electrode potential of an electrode. Electrode potential is of two types: oxidation potential or reduction potential. If we arrange the different substance in order of in a particular order of their electrode potential, generally we arrange this different substance in their decreasing order of reduction potential. If we arrange the different substance in their decreasing order of reduction potential, then we obtain a series, and this series is known as electrochemical series. You have already discussed the electrochemical series in 11th class. Now we take some application and some benefits of electrochemical series. Electrochemical series is a series which is obtained by arranging the different electrode in their decreasing value of reduction potential. So this is the electrochemical series. In electrochemical series you can see that fluorine has the highest electrode potential value, and this electrode potential value is the reduction potential value. क्योंकि यहाँ पर जो मैंने हाफ इक्वेशंस दिखाई है वो रिडक्शन हाफ इक्वेशन है, तो हाफ रिडक्शन हाफ इक्वेशन है तो उनके पीछे जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जो लिखी गई है वो कौन सी होगी? रिडक्शन पोटेंशियल. तो फ्लोरीन सबसे ऊपर है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो फ्लोरीन की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू सबसे ज़्यादा है. फ्लोरीन की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू सबसे ज़्यादा है 2.87 प्लस 2.87 वोल्ट है. एंड लिथियम इज द लोवेस्ट इन दिस सीरीज एंड वॉज रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इज -3.05 वोल्ट. लिथियम की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू सबसे कम है -3.05 वोल्ट. So you can say that when we move from top to bottom in this electrochemical series, then reduction potential decrease होगी and oxidation potential क्या होगी? increase. अगर मैं लिथियम की oxidation potential बोलूँ तो क्या होगी? 3.05 वोल्ट. reduction potential का just साइन से ही चेंज होगा. तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा किसकी है? लिथियम की. सबसे कम किसकी है? फ्लोरीन की. अब रिडक्शन पोटेंशियल का क्या मतलब होता है? रिड्यूस होने की पावर. रिडक्शन पोटेंशियल डाउन द ग्रुप अगर डिक्रीज हो रही है तो सब्सटेंस के रिड्यूस होने की पावर, रिड्यूसिंग टेंडेंसी भी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. रिड्यूसिंग टेंडेंसी डिक्रीज हो रही है. रिड्यूसिंग टेंडेंसी reducing tendency decrease, reduction potential decrease. So and oxidation potential क्या हो रही है? oxidation potential increase down the group. oxidation potential increase तो oxidizing tendency will increase. oxidizing tendency will increase मतलब सब्सटेंस क्या हो रहा है? लिथियम जो है उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है. ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी का मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस टेंडेंसी. इलेक्ट्रॉन के लॉस करने की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप क्या हो रही है? इंक्रीज. ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज हो रही है. इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है. और जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी ज्यादा रखेंगे वो क्या होंगे? ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होंगे. तो रिड्यूसिंग पावर क्या होगी? इंक्रीज. रिड्यूसिंग पावर डाउन द ग्रुप क्या हो रही है? इंक्रीज. ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो रही है? डिक्रीज. तो अब फ्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि इसकी खुद की रिड्यूस होने की रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है. रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, इसका मतलब इसकी खुद की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है. और जिसकी खुद की इलेक्ट्रॉन लेने की रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी वो दूसरे सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन लेगा और उसका क्या करेगा? ऑक्सीडेशन. सो फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और जो खुद आसानी से ऑक्सीडाइज होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे सब्सटेंस को देगा और उनका क्या करेगा? रिडक्शन. तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट. लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एंड फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो सब्सटेंस जितना ज्यादा नीचे है वो उतना ही स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है. अब हम यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम का अगर कंपैरिजन करें, आउट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम विच इज स्ट्रॉन्ग, विच मेटल इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट? So whose reduction potential is low or oxidation potential is high, or you can say that
the down members is act as a strong reducing agent as compared to its upper member. So potassium is strong reducing agent than sodium. Lithium is strong reducing agent than potassium. मेटल्स की रिएक्टिविटी भी किस बात पर डिपेंड करती है? टेंडेंसी टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेटल उतनी ही ज्यादा रिएक्टिव होगी जिसकी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। यानी कि ये कह लीजिए कि मेटल्स वो ज्यादा रिएक्टिव होती है जिनकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या होती है, लो होती है, या जिनकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो मेटल्स की रिएक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज। तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखकर हम मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिथियम जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, अब जैसे हमारे पास दिया हुआ है MnO4 नेगेटिव आयन, KMnO4, पोटासियम परमैंगनेट जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर ये आयनाइज हो जाएगा तो कौन से आयन देगा, परमैंगनेट आयन, MnO4 नेगेटिव आयन। तो मैंने यहाँ लिखा है MnO4 नेगेटिव आयन एसिडिक मीडियम में रिड्यूस होकर किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mn2 पॉजिटिव आयन में। एक यहाँ पर है हमारे पास Cr2O7 2 नेगेटिव आयन, यानी कि K2Cr2O7 है जो पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, Cr2O7 2 नेगेटिव आयन। You know the potassium permanganate and potassium dichromate are strong oxidizing agent. We use this substance to oxidize a lot of other substances. But out of potassium permanganate and potassium dichromate, which is strong oxidizing agent? इनमें से दोनों ही एसिडिक मीडियम में बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बट इन दोनों में से भी अगर इन दोनों की भी हम ऑक्सीडाइजिंग पावर का कंपैरिजन करें तो कौन सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर उसकी ज्यादा होगी जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा होगी। सो MnO4 नेगेटिव आयन जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है, इसका मतलब इसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है। जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा होगी उसकी खुद की रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी और वो उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। You can say that MnO4 negative ion is strong oxidizing agent than dichromate ion in acidic medium. Potassium permanganate is strong oxidizing agent than potassium dichromate in acidic medium because potassium permanganate have high reduction potential value than that of potassium dichromate. इसी तरह से अगर हम कंपैरिजन करें, you know the KMnO4 act as oxidizing agent in all three medium, acidic, neutral और alkaline. But in acidic medium, KMnO4 is strong oxidizing agent, while in neutral or alkaline medium, in neutral and alkaline medium, it is a mild oxidizing agent. जो पोटासियम परमैंगनेट है वो न्यूट्रल और अल्केलाइन मीडियम में इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है जितना एसिडिक मीडियम में। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल और अल्केलाइन मीडियम में इसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो है वो काफी कम है एसिडिक मीडियम के कंपेयर में। तो न्यूट्रल और अल्केलाइन मीडियम में जो पोटासियम परमैंगनेट है वो क्या है, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जबकि ये एसिडिक मीडियम में क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्योंकि एसिडिक मीडियम इसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है। रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगी तो खुद की रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी और दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी। इसी तरह से जो हैलोजेंस है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यू नो द हैलोजन आर have a high tendency to gain of electron, so they act as strong oxidizing agent. हैलोजेंस की बहुत ज़्यादा हाई टेंडेंसी होती है एक इलेक्ट्रॉन लेने की, ऑक्टेट कंप्लीट करने की। तो मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सभी हैलोजन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन सभी हैलोजन की जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है, ऑक्सीडाइजिंग जो पावर है वो सेम तो नहीं है ना। जिस हैलोजन की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी खुद की रिड्यूस होने की, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी और वो उतना स्ट्रॉन्ग क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फ्लोरीन सबसे ऊपर है, उसके बाद है क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो इस बिहाफ के ऊपर, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू के बिहाफ के ऊपर हम डिफरेंट हैलोजेंस को उनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर में अरेंज कर सकते हैं। फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इट हैज हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। ये हैलोजेंस की डिक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर में अरेंज कर दिया।
फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, चाहे वो एलिमेंट हो या कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, इवन KMnO4 से भी ज़्यादा, क्योंकि इसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू सबसे ज़्यादा है। फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन बिकॉज इट हैज़ more reduction potential value than chlorine. Chlorine is more strong oxidizing agent than bromine, and bromine is strong oxidizing agent than iodine because due to their reduction potential value. When we move from fluorine to iodine, their reduction potential value decrease, so their oxidizing power also decrease. अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये है हाइड्रोजन की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। जब हमने SHE और NHE पढ़ा था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो हाइड्रोजन की जो SHE क्या होती है SRP और SOP, उसको हम 0 वोल्ट मानते हैं, चाहे वो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो वो क्या होगी 0। तो हाइड्रोजन की जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है वो क्या है 0। इससे ऊपर जितने भी सब्सटेंस हैं उनकी सबकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या है पॉजिटिव, यानी कि 0 से ज़्यादा। और इससे नीचे हाइड्रोजन से नीचे जितने भी सब्सटेंस हैं उन सबकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या है नेगेटिव, 0 से कम क्या होगा नेगेटिव। तो अब क्या होता है, मेटल्स की डाइल्यूट एसिड के साथ एक प्रॉपर्टी पढ़ी आप लोगों ने, मेटल्स क्या करती हैं डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके सोल्ट बनाती है और साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस। बट क्या सारी मेटल ऐसा करती हैं? सिर्फ वो मेटल्स जिनकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हाइड्रोजन से, जिनकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हाइड्रोजन से कम होगी, यानी कि हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव होगी। मेटल वो मोर रिएक्टिव होंगी जिनकी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो वो मेटल हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होंगी जिनकी हाइड्रोजन से रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम होगी। तो जो मेटल इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे रखी हैं उनकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू नेगेटिव है, यानी हाइड्रोजन की रिडक्शन पोटेंशियल से क्या कम, यानी कि वो मेटल्स हाइड्रोजन से क्या है मोर रिएक्टिव। और वही मेटल क्या करती हैं डाइल्यूट एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती हैं। अब अगर कॉपर को हम डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 के सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या कॉपर हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगी? गोल्ड हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सिल्वर और जो गोल्ड है इनकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू काफी हाई है, यानी कि इनकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या है हाइड्रोजन से ज्यादा, यानी कि ये हाइड्रोजन से क्या है लेस रिएक्टिव मेटल है। तो जो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव मेटल होंगी वो क्या करेंगी डाइल्यूट एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करेंगी। तो ये जितने भी मेटल लेड, टिन, निकल, आयरन, क्रोमियम, जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, लिथियम, ये सारी मेटल क्या है हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है क्योंकि इनकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू नेगेटिव है, हाइड्रोजन से कम है। तो ये सारी मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ क्या करेंगे हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे। ये सारा हम किसकी बिहाफ के ऊपर आंसर दे रहे हैं रिडक्शन पोटेंशियल डाटा के बिहाफ पर आंसर दे रहे हैं। इसी में एक और इम्पोर्टेंट बात क्या आती है रिडक्शन पोटेंशियल के बिहाफ के ऊपर, ये वाटर की रिडक्शन पोटेंशियल है। वाटर जब रिड्यूस होता है तो एक तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है और OH नेगेटिव आयन लिबरेट करता है, और वाटर की जो रिडक्शन पोटेंशियल वो -0.83 वोल्ट। इससे नीचे जो मेटल है एल्यूमिनियम है और अल्कली और अल्केलाइन अर्थ मेटल है। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के मेटल्स को क्या बोलते हैं अल्कली मेटल और अल्केलाइन अर्थ मेटल, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम क्या होगी अल्कली मेटल्स होगी, और जैसे कि हमारे पास कैल्शियम, मैग्नीशियम है वो क्या है अल्केलाइन अर्थ मेटल। तो एल्यूमिनियम और अल्कली और अल्केलाइन अर्थ मेटल्स इनकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू वाटर से भी कम है। तो जिनकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू वाटर से भी कम होगी, अब अगर हम इनको इनके एक्वस सॉल्यूशन में डाल दें तो इन मेटल को इनके एक्वस सॉल्यूशन से हम ऑब्टेन नहीं कर सकते। जिन मेटल्स की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू वाटर से कम होगी, वाटर की है -0.83 वोल्ट, उन मेटल्स को उनके एक्वस सॉल्यूशन से क्या हम ऑब्टेन कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल क्या हम एक्वस NaCl में से सोडियम मेटल ऑब्टेन कर सकते हैं एक्वस NaCl में से? अगर हम एक्वस NaCl की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर एक्वस NaCl में जो सोडियम मेटल है वो किस रूप में पड़ी होगी अन्य पॉजिटिव आयन के रूप में। तो अब मेटल यहाँ से कैसे निकलेगी? एक्वस NaCl में मेटल किस फॉर्म में पड़ी है अन्य पॉजिटिव आयन के रूप में पड़ी है। अगर हमें अन्य पॉजिटिव आयन को मेटल के फॉर्म में लाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा रिडक्शन होगा तभी तो ये सोडियम मेटल बनेगी। बट यहाँ पर वाटर है तो वाटर की प्रेजेंस में रिडक्शन सोडियम आयन का नहीं होगा, वाटर का होगा रिडक्शन किसका हो जाएगा वाटर का हो जाएगा। अब यहाँ पर दो
दो प्रोबेबिलिटी है रिडक्शन होने की, या तो वाटर का होगा या फिर अन्य पॉजिटिव आयन का होगा। रिडक्शन होगा किसका? जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है। वाटर की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है सोडियम से। तो जो मैटर्स इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वाटर से नीचे रखी गई है, इन मैटर्स को हम इनके एक्वस सॉल्यूशन में से ऑब्टेन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में ये कटायन के रूप में पड़ी हुई होंगी, वहां पर ये इलेक्ट्रॉन लेंगे, रिड्यूस होंगी, देन ही मेटल बनेंगे। बट वाटर की प्रेजेंस में रिडक्शन वाटर का होगा, न कि इनका। क्यों? क्योंकि वाटर की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है। इसी को हम डिटेल से आगे हम नेक्स्ट हमारा जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल उसको स्टार्ट करेंगे, वहां पर भी देखेंगे। अब हम जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का गैल्वेनिक जो सेल्स थी वो कंप्लीट कर चुके हैं, तो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर रहेगा वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में रहेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो जब जैसे अब तुमसे पूछ लिया जाए क्या हम एक्वस NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस करें तो वहाँ सोडियम मेटल मिलेगी हमें? एक्वस NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस करके सोडियम मेटल हम ऑब्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम एक्वस NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो कैथोड के ऊपर रिडक्शन तो वाटर का हो जाएगा ना, क्योंकि वाटर की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा है। रिडक्शन तो उसका होगा जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा होगी। तो लिथियम, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम मेटल्स को उनके एक्वस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइसिस करके ऑब्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि कैथोड के ऊपर रिडक्शन वाटर का होगा, क्योंकि वाटर की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इनसे क्या है? ज़्यादा है। इसीलिए आप लोगों ने 11th क्लास में अल्कली और अल्केलाइन अर्थ मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में आने वाले डिफिकल्टी के बारे में पढ़ा होगा कि अल्कली और अल्केलाइन अर्थ मेटल्स को हम उनके एक्वस सॉल्यूशन होगा, इनका जो भी जो और होगा उसको एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट करके उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करके ऑब्टेन नहीं कर सकते। रीजन क्या है? देयर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इज लो देन दैट ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाटर, सो water undergo reduction on cathode and this metal can't be reduced and can't obtain from their aqueous solution by electrolysis। तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसी के भी आपके ऊपर हम मेटल्स को उनकी रिड्यूसिंग पावर या इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी में भी अरेंज कर सकते हैं। डाउन द ग्रुप मेटल्स की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज हो रही है, यानी कि मेटल्स की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है, यानी कि खुद ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी इंक्रीज होगी तो दूसरों को रिड्यूस करने की, दूसरों को इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी इंक्रीज होगी, तो रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज और रिएक्टिविटी भी क्या हो रही है? इंक्रीज। तो डिफरेंट मेटल्स को आप रिएक्टिविटी इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी में भी अरेंज कर सकते हो। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और उसकी कुछ एप्लीकेशन नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल।